अब आपकी पुत्री अहिल्या से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं। जिसे आप प्रेम कह रहे हैं वो व्यभिचार है, चरित्रहीन है आप। हम यहाँ आपको लेने आए थे और लेकर ही जाएंगे, अब चाहे वो प्रेम पूर्वक हो या बलपूर्वक। ठहरो इंद्र। क्या होगा जब टकराएंगे गौतम ऋषि और देवराज इंद्र? अब आपकी पुत्री अहिल्या से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं। जिसे आप प्रेम कह रहे हैं वो व्यभिचार है, चरित्रहीन है आप। हम यहाँ आपको लेने आए थे और लेकर ही जाएंगे, अब चाहे वो प्रेम पूर्वक हो या बलपूर्वक। ठहरो इंद्र। क्या होगा जब टकराएंगे गौतम ऋषि और देवराज इंद्र? विक्रम बेताल में कल देखिए क्या होगा जब दुराचारी इंद्र छलेंगे ऋषि गौतम और देवी अहिल्या को। ये आश्रम फूलों की शैया क्यों बना हुआ? अहिल्या, शिव, आप वहाँ तो यहाँ कौन? यहाँ हम हैं देवी। हम जानते हैं इंद्र ने आपके साथ छल किया है, किंतु जिस प्रकार एक पत्थर की कोई भावना नहीं होती, वो स्पर्श में भेद नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार आप प्रेम और छल, पति और पर पुरुष में भेद नहीं कर पाए। इसलिए हम आपका त्याग करते हैं और आपको श्राप देते हैं कि आपके हृदय के समान आपका शरीर भी पाषाण का हो जाएगा। कल देखिए देवी अहिल्या ने दिया पुत्र को जन्म और स्वयं के श्रापित जीवन से दूर रखने हेतु सौंपा राजा जनक को। महाराज, आपने हमें वचन दिया था जब हमारी शिक्षा पूरी हो जाएगी तो आप हमें बताएंगे कि हमारी माता कौन है। तुम्हारी माता एक श्रापित स्त्री है। तुम्हारी माता का नाम है अहिल्या। माता का पुत्र आ गया है, आपका सम्मान दिलाकर ही रहे। ठहरो सदानंद। इस स्त्री के जहाँ चरण पड़ेंगे वहाँ विषाक्त हो जाएगा और आप इसे हमारे नगर लेकर आ रहे हैं। हम भी देखते हैं कि कौन रोकता है हमारी माता को हमारे साथ रहने से। क्या दिला पाएंगे राजकुमार सदानंद अपनी माता को न्याय? विक्रम बेताल में कल देखिए। महाराज, यदि आप भी हमारी माता को न्याय नहीं दिला सकते तो इस संसार में ऐसा कौन है जो हमारी माता को उनके कष्टों से, उनके श्रापों से मुक्त करा सके? ऐसा केवल वो व्यक्ति ही कर सकता है जिसे उसकी प्रजा ईश्वर के रूप में मानती हो, जिसकी वाणी संसार के लिए देववाणी हो। मेरी माता के मुक्तिदाता को खोजना होगा। कैसे राजकुमार सदानंद दिलाएंगे माता अहिल्या को उनका सम्मान? विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए केसरी नंदन मारुति की शैतानियां थी पूरे विश्व में प्रचलित। राजन केसरी नंदन मारुति को ऋषि अंगिरा ने श्राप तो दिया, तो क्यों दिया? और ऐसे श्राप के होते हुए भी वे चिरंजीव संकट मोचन हनुमान कैसे बने? ये तो कितना सुंदर फल है। यदि ये फल मैं खा लूं तो मुझे एक पक्ष तक बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। राजन, किंतु वो दिन था अमावस्या का, दिन सूर्य ग्रहण होने वाला था। मारुति के समान ही राहु भी सूर्य को अपना ग्रास बनाने जा रहा था। वानर, यदि तुम्हें सूर्य तक पहुंचना है तो तुम्हें राहु को पार करके ही जाना होगा। देखो राहु, मैं पहले से ही भूखा हूँ। मेरी भूख और मत बढ़ा और मेरे मार्ग से हट जा। विक्रम बेताल में कल देखिए। यदि देवराज इंद्र को अपना अहंकार प्रिय है तो मुझे तुम, इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं संसार की समस्त प्राणवायु अपने भीतर संचित कर लूंगा। क्या होगा जब पवन देव द्वारा समस्त धरातल की वायु को स्वयं में समाहित करने के उपरांत मनुष्य रह जाएंगे निर्जीव? क्या पवन पुत्र मारुति कहलाएंगे संकट मोचन हनुमान? चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य। उपाधियां बड़ी बड़ी किंतु काम कुछ भी नहीं। यदि मैं इस विक्रम के भरोसे चुपचाप बैठ जाऊं तो मुझे 1100 वर्ष और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नहीं, अब एक नई शक्ति का निर्माण करना होगा। कैसी शक्ति जो केवल मेरी सुनेगी, मेरे लिए जिएगी, मेरे लिए मरे? नहीं 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 नहीं, मरेगी नहीं, मारेगी उस विक्रमादित्य को। और फिर
मेरी ये नई शक्ति उस बेताल को लेकर आएगी मेरे समक्ष। अब जन्म होगा उस विष पुरुष का, जो उस विक्रम के जीवन में विष भर देगा। अब बनेगा संसार का सबसे विषक्त विष पुरुष, जो मुझे सदा सदा के लिए अमर कर देगा। कालकूट से भी अधिक विषैला, दूसरों की शक्तियों को धारण करने वाला विष पुरुष। ए मेरे सृजनकर्ता, ए देव भद्रकाल, क्या आज्ञा है मेरे लिए? बताइए, किसका अंत करना है? केवल अंत नहीं करना है, तुम्हें उस महाराज विक्रमादित्य की शक्तियों को धारण भी करना है, फिर अंत करना है उसके हम वाले वहम का। जाओ उज्जैनी और जाकर बता दो उस विक्रमादित्य को कि ना तो अब उसे बेताल को लाने की आवश्यकता है, ना ही जीवित रहने की। जाओ जाओ। समझ में तो उस विक्रम को आएगा कि भद्रकाल के आदेश का पालन ना करने का परिणाम क्या होता है। विक्रम बेताल ने कल देखिए। इसलिए हमारा निर्णय यह है कि ठहरो। कौन हो तुम? तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ हमारे सिंहासन पर बैठने का? दुस्साहसी तो तुम हो जो हमारा रूप भरकर हमारी दरबार में आ गए। क्या है रहस्य विक्रमादित्य के बहरूपीय का? मथुरा में असुरी माता दनु दर्शाती है कंस को श्री कृष्ण की हत्या का प्रचंड मार। उसे मारने का केवल एक उपाय है, एक ऐसा अवतार जो विष्णु के 10 अवतार में सबसे अधिक दीनहीन और बलहीन हो। तब माता दनु कंस को विष्णु के 5वें अवतार वामन शक्ति का अंत करने का देती है परामर्श। अब क्या संकट लाता है श्री कृष्ण के जीवन में? आखिर तुमने अखिलेश को अपना बापू बना ही लिया। हाँ, हमने तो वही किया ना जो आपने हमको कहा था। आखिर हमारा प्लान जो कामयाब हो गया, जैसे तुमने सबका दिल जीत लिया है, ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। हम तुमका ये बच्चे को गोद ना ही लेने देंगे। चित्रा की आत्मा की शांति के लिए महाशिवरात्रि व्रत रखूंगा। जब तक माधव कुछ नहीं खाएगा पिएगा, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। अगर माधव का व्रत रहेगा तो मैं भी व्रत रखूंगी। वैदेही पूरी कोशिश करेगी कि माधव से पूजा में कोई गलती ना हो। इस बार गलती करेगी वैदेही और सुधारोगी तुम। क्या ये बैग में क्या है बे? अग्रवाल गारमेंट्स, उन्होंने पेमेंट भेजा है सेठ जी। क्या बात कर रहा है मेरे बेटे? जो बैग इस वक्त तेरे हाथ में है, हमारे हाथ में बैग है, ये आपको कैसे पता? क्योंकि उस बैग में बम मैंने ही रखा है। ये बैग में है ना, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। अभी आप मेरे लिए गिफ्ट लाई हैं? अबे ये बैग खोल के तो देख। ये